समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं आप लोग हमारे YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहां पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे समस्त जगत को कथाओं का लाभ प्राप्त हो। पिछली कथा में हमने आपको श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के जो सुंदर संवाद के बारे में बताया था कि किस प्रकार से भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु जैसे मिटे मोर भ्रम भारी और कहे सो कथा नाथ विस्तारी, जागे बल के बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपत प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रमवानी और चतुराई तुम्हारे में जानी, चाहो सुने राम गुण गोढ़ा किन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा, तात सुनो सादर मन लाई कहो राम कह कथा सुहाई, महामोह पहसे सुविशाला राम कथा काल का कराला, राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करें जे पाना, ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। यह बात याज्ञवल्क्य जी ने कही, कहा है भरद्वाज तुम्हें कोई संशय नहीं है, तुम बड़े चतुर हो, मैंने तुम्हारी चतुराई को जान लिया है और तुमने उस चतुराई का प्रदर्शन करते हुए तुम चाहते क्या हो, हमसे ऐसे प्रश्न किए, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, तुम राम जी के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हो और कीन्हु प्रश्न मनो अति मूढ़ा, और हमसे प्रश्न तुम ऐसे कर रहे हो मानो महामूर्ख हो, परंतु मैं जानता हूं तुम चतुर हो, और जो चतुर होता ना वह अपने को लघु कर लेता है और जो अपने को छोटा बना लेता है वही बड़े से बड़े समुद्र को पार कर ले जाता है। बड़े समुद्र को पार करने के लिए, बड़े कार्य करने के लिए छोटा बनना पड़ता है। हनुमान जी महाराज इस विशाल समुद्र को जब पार करना चाहते हैं तो अपने अप्रतिम बल को भी बहुत छोटा बताते हैं। निज निज बल सब काहू भाका और पार जाए कर संशय राखा। देखिए जब वहां पर बल का बखान हो रहा था, जो सबसे अधिक बलवान था वह तो कहता ही नहीं कि मैं बलवान हूं। ये लघुता की बात है, ये लघुता है और यही बात, यही कार्य यहां पर भरद्वाज जी कर रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी इस बात को पहचान जाते हैं। और वहां पर कौन है, वहां पर ऋक्षराज जांबवान जी हम पहचान जाते हैं कि देखो तो जो अप्रतिम बलशाली है वह तो चुपचाप बैठा है, का चुप साध रहे हो बलवाना। हे बलवान, देखिए वहां पर और किसी को बलवान नहीं कहा, सबने अपने अपने बल को बताया है, परंतु जांबवान जी कहते हैं का चुप साध रहे हो बलवाना। हे बलवान तुम क्यों चुप बैठे हो, बलवान तो तुम ही हो। बलवान की जो उपमा है वह तो है हनुमान तुम्हें ही प्राप्त, और यहां बलवानों की गणना की जा रही है, पूछा जा रहा है कौन बलवान है जो समुद्र को पार कर सके।
और बलवान पूछे जा रहे हैं और जो बलवान जिसे उपमा दे दी गई वो चुपचाप बैठा है। तो हनुमान जी की लघुता ही ऐसी है। और इसीलिए जब उन्होंने कहा जामवंत जी ने, तब हनुमान जी, और ऐसे भी नहीं, जब राम जी का स्मरण कराया है कि राम काज है, और जो राम काज के लिए तुम बने हो हनुमान, तब हनुमान जी अपने बल को दिखाते हैं। पर फिर भी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं, क्योंकि छोटा स्वरूप बनाकर ही बड़े कार्य किए जा सकते हैं। और यदि आप बड़े बन गए तो इसीलिए तो कहते हैं, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। देखिए, राम कथा तो सभी सुनते हैं, और यही तो आप व्यक्ति से गलती हो जाती है कि कथा सुनी और कथा सुनकर जान गए कि हम सब जानते। राम जी के गूढ़ चरित्रों को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। तो अब वो कहां से प्राप्त होते हैं? संतों की सभा से ये गूढ़ चरित्र नित्य प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव एक बार कथा सुनाते हुए कहते थे हम तो कथा तो हम कहते ही है, परंतु हम अनेक विद्वानों की कथाएं पंडालों में जा जाकर चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि अगर कोई जान जाएगा तो फिर हमें बुलाएगा, सम्मान देगा, मंचासीन करेगा। तो कथा जो हम सुनने आए हैं वह नहीं सुन पाते थे। तो गुरुदेव कहते थे कि हम अनेकों विद्वानों की कथाएं पंडाल में पीछे बैठकर चुपचाप सुनते थे, क्योंकि जो राम जी के गूढ़ चरित्रों को जानना चाहता है वह अनेकों संतों का संग करता है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की वाणी में छिपे हुए रहस्य को पहचान लिया और कह दिया, तुम राम जी के गूढ़ चरित्रों को जानना चाहते हो भरद्वाज, इसलिए प्रश्न ऐसे किया है मानो अत्यंत मूढ़ हो। तात हम तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारे प्रश्न करने के तरीके से प्रसन्न है, इसलिए अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, अवश्य ही सुनाऊंगा, उन गूढ़ रहस्यों को सुनाऊंगा। तात सुनो सादर मन लाए, और कहूं राम कै कथा सुहाई। हे भरद्वाज, तुमने मुझे प्रेरणा भी दे दी है, आनंद से भर दिया है। अब मेरे हृदय में राम कथा आ गई है और मैं वही राम कथा तुम्हें सुनाऊंगा। और कौन सी राम कथा? महा मोह महेशेष विशाला। ये महामोह जो होता है ना, यह जब उपज जाता है, यह महिषासुर है। यह बड़ा भारी अज्ञान जो है ना, अज्ञानी विशाल महिषासुर है। परंतु उस महिषासुर को नष्ट करने के लिए राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा क्या है? ये भयंकर कालिका है, ये काली देवी जी है। ये काली जी का स्वरूप धारण करके उस महिषासुर का वध कर देती है। ये राम कथा रूपी काली जी। राम कथा शशि किरण समाना। और राम कथा क्या है? राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसका संत चकोर करते पाना। जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा की किरणों का पान करता रहता है, वैसे ही राम कथा रूपी चंद्रमा रूपी किरणों का पान संत रूपी चकोर नित्य करते रहते हैं। अरे भरद्वाज, जिस प्रकार से तुमने मुझे प्रश्न किया है, इसी प्रकार से पूर्व काल में भी एक घटना हुई थी। उस घटना का ही मैं तुम्हें वर्णन करूंगा। भरद्वाज जी चरणों पर गिर पड़ते हैं, कहते हैं, मुनिवर गुरुदेव, आपकी कृपा जब इस दास पर हो जाएगी तो फिर क्या नहीं मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा जब होती है तो शिष्य को क्या नहीं प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं वह मुझे स्मरण में हो आया है
कि जिस प्रकार से तुमने भाव प्रदर्शित किया है उसी प्रकार का भाव पूर्व काल में भी एक लोग प्रदर्शित कर चुके हैं। कौन? ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, पूर्व काल में माता भवानी ने भी इसी प्रकार का संशय प्रकट किया था जिस प्रकार का संशय तुम प्रकट कर रहे हो कि ये कौन है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, तुमने हमसे पूछा है ना राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा। और ऐसा ही प्रश्न भवानी ने किया था। तो भरद्वाज जी कहते प्रभु भवानी ने किया तो उस समय गुरुदेव कौन थे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महादेव तब कहा बखानी। महादेव गुरुदेव थे, क्योंकि सबको ध्यान रखना चाहिए कि महादेव को भूल जाना नहीं तुम। ये महादेव हैं ही ऐसे, इनको किसी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान शंकर को भूल गया उसे फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और जो शंकर जी को ध्यान में बनाए रखा तो ये मूल है, जड़ है। जिन्होंने इनके चरणों को पकड़ लिया तो कोई भी देवता फिर इनसे दूर नहीं हो सकता। वह व्यक्ति के पास वह देवता अवश्य आ जाएगा, क्योंकि महादेव जड़ है और इस जड़ में ही समस्त देवता है। तो महादेव को भूल जाना नहीं तुम, किसी और से लो लगाना नहीं तुम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, सबसे पहले तुम भगवान शंकर का स्मरण करो, महादेव को मत भूल जाना। क्योंकि जब महादेव का ध्यान आता है तभी राम जी प्रकट होते हैं, तब राम कथा प्रकट होती है। क्योंकि भगवान शंकर की कृपा के कारण ही राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। इसलिए अगर राम कथा सुननी है तो भगवान शंकर का अवश्य ध्यान करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमः। क्योंकि भगवान शंकर की कृपा के कारण ही रामचरितमानस की रचना हुई, इस राम कथा की रचना हुई। मैं वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा, वही संवाद सुनाऊंगा। कहूं सुमत अनुहार अब उमा शंभु संवाद, भयों समय जेतु जेह सुन मुन मिटे विखाद। हे भरद्वाज जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही भगवान शंकर और माता भवानी का संवाद, सुंदर संवाद मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और वह समय भी बताऊंगा जिस समय और जिस कारण से वह संवाद हुआ, उसका भी एक कारण था। हे मुनि, तुम जब उसे सुनोगे तो तुम्हारा जो विखाद है वह मिट जाएगा। ऐसा कहा, तुम्हारे अंदर जो विषाद उत्पन्न हुआ है हे मुनि वह अवश्य मिट जाएगा। किस कारण से, उसमें भी कारण क्या था वह अवश्य बताऊंगा। क्योंकि वह प्रसंग बताकर फिर वह संवाद जब सुनाऊंगा तब तुम्हें आनंद आएगा कि किस कारण से माता भवानी ने तुम्हारी तरह ही ऐसे प्रश्न किया भगवान शंकर से। भरद्वाज जी कहते प्रभु बड़ी ही कृपा है जो आप हमें ऐसी कथा सुनाना चाहते। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जनन भवानी,
पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हर भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरनाथा। मुन सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन मह भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजो राज उदासी, और दंडक बन विचरित अविनाशी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, एक बार की बात है, त्रेता युग था। त्रेता युग था, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए, और साथ में संग सती जग जनन भवानी, जगत जननी मां जगदम्बा सती माता। और भगवान शंकर पहुंचे तो ऋषि कुंभज ने अखिलेश्वर, अखिल जगत के ईश्वर जानकर भगवान शंकर और माता सती का पूजन किया। और देखो, यहां पर एक बात स्पष्ट होती है कि जिस कथा की रचना स्वयं जिस जगदीश्वर ने की, वह जगदीश्वर आज उसी कथा को सुनने के लिए किसी अन्य के पास जाता है। क्योंकि कथा की रचना करने का एक अलग आनंद है, और कथा सुनने का एक अलग आनंद है। और हम तो यह कहते हैं कि कथा सुनने का जो आनंद है, तभी तो आप कथा की रचना कर पाएंगे। जिन्होंने भी कथा की रचना बाद में अपनी भाषाओं में की, उन्होंने भी पहले राम कथा सुनी है, समझी। भगवान शंकर कथा की रचना कर चुके, रच महेश निज मानस राखा, और मां भवानी को सुना चुके। अब भगवान शंकर क्या करते हैं, कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, और अकेले कुंभज ऋषि के पास नहीं जाते। जहां जहां कथा होती भगवान शंकर तो काकभूषण जी की भी कथा सुनते हैं। तय कछु काल मराल, भगवान शंकर ने हंस का स्वरूप धारण करके भी बहुत समय तक काकभूषण जी के मुख से कथा सुनी है। तो भगवान शंकर कथा प्रेमी है, और कथा इसीलिए श्रोता का स्थान बहुत बड़ा बताया गया है। कि जब श्रोता मिलते हैं तभी कथा सुंदर होती है, और भगवान शंकर आज श्रोता बन गए हैं, अगस्त्य जी आज वक्ता बन गए हैं। यद्यप जिस कथा के प्रणेता रचयिता स्वयं भगवान शंभु हैं, परंतु अनेक मुखों से, इसीलिए तो सत्संग की महिमा बताई गई है। सत्संग का अर्थ ही यही होता है, अनेकों संत मिले, अनेकों महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संतों का समाज मिले, और गंगा जी का तट हो, नाना प्रकार से सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को मिले अनेकों मुखों से। और हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि को मुखहीन विपुल मुख काहू। भगवान शंकर की बारात जब जाती है तो वहां कोई बिना मुख के है और किसी के बहुत मुख हैं, तो वो व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विपुल मुख क्या होते हैं, अनेकों मुख क्या है। कह रहे हैं अनेक जो संत हैं, हम एक ही कथा को अनेकों मुखों से सुनते हैं, या उसी कथा को अनेकों प्रकार की शैली से एक मुख से भी अनेकों कथाएं जब हम सुनते हैं तो यही अनेक मुख है। एक मुख में अनेक मुख तब बन जाते हैं कि उसी मुख ने हमें राम कथा सुनाई,
उसी मुख ने हमें भागवत कथा सुनाई, उसी मुख ने हमें गीता की सुंदर श्लोक सुनाए हैं, व्याख्या की है, उसी मुख ने अनेकों सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई हैं। तो एक ही मुख में भगवान की अनेकों कथाएं, यही विपुल मुख है, एक मुख में ही अनेकों मुख हैं। और वैसे मुखों की गणना करनी हो तो अनेकों संतों से हम उसी कथा को, एक ही कथा को अनेकों मुखों से यदि सुन लें तो यही विपुल मुख है। इसलिए कथा वही होती, पर जब मुख बदल जाते हैं, वक्ता बदल जाता है, तो आनंद भी अनेक प्रकार का होता है। जिस प्रकार से व्यंजनों में अनेकों प्रकार के हमें रस प्राप्त होते हैं, हमें स्वाद प्राप्त होता है, वैसे ही हमको राम कथा अनेकों मुखों से जब सुनने को मिलती है तो अनेक प्रकार का रस प्राप्त होता है। तो इसी लाभ, इसी लालच, इसी लोभ के कारण भगवान शंकर अनेकों लोगों से कथाएं सुनते हैं। और कुंभज ऋषि के बारे में जान ले, इनका एक नाम अगस्त जी भी है। अगस्त ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहा गया। कारण क्या था? ये घड़े से उत्पन्न हुए, घड़े से इनका जन्म हुआ, जिसके कारण ये कुंभज कहे गए। परंतु प्रभावशाली इतने हैं कि इनकी महिमा का तो बखान भी नहीं किया जा सकता है। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, इन्होंने घड़े से उत्पन्न है अगस्त जी, और सोखा क्या था? समुद्र को पी लिया। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान, उसकी उत्पत्ति, उसकी जाति, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। गुणवान व्यक्ति तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। अपित अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हर नाम प्रभाऊ। अरे ये अजामिल भगवान का नाम लेकर इतना गुणवान बन गया, मुक्त हो गया, तो गुणवान कौन, चतुर कौन? अरे जो राम कथा, जो राम जी पर प्रेम रखता, वही तो चतुर है। आपने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, अच्छे कुल में जन्म ले लिया, पर आपका प्रेम राम जी पर नहीं है, तो क्या हुआ? गोस्वामी जी ने उसके लिए भी लिखा है, नतर बाज भल बाद बयानी। जिसका पुत्र राम प्रेमी नहीं होता है, भगवान का भक्त नहीं होता है, वह कैसा है? वह माता उससे अच्छी तो बांझ बनी रहती। उस माता का उस पुत्र को जन्म देना व्यर्थ। ऐसे पुत्र को जन्म नहीं देती। इससे अच्छा तो जो राम विरोधी होता, राम जी में प्रेम न रखता, तो वह माता कितना अपनी कोख को कोसती होगी कि मेरी कोख से राम विरोधी प्रगटते। भरत जी स्वयं कहते हैं, हे विधाता, तूने मुझे उस कोख से पैदा किया, राम के विरोधी की कोख से मुझे पैदा किया। भरत जी पश्चाताप करते हैं, मुझे कहीं और से प्रकट कर देता। मेरा जन्म भी प्रभु, मैंने इतने बुरे कार्य किए थे कि मेरा जन्म उस कुमाता से हुआ जो राम का विरोधी थी। प्रगट कीन विदमोह। और भरद्वाज जी इसी बात के लिए कहते हैं, जब मैं राम विरोधी की कोख से प्रकट हुआ हूं तो मैं कितना बुरा होऊंगा। मैं बेकारी सबको व्यर्थ ही कहता हूं, मैं ही बुरा हूं, मैं ही बुरा हूं, मैं ही बुरा हूं। इसलिए जीवन चतुर वही है जो राम जी की कथा में प्रेम रखे, चरणों में प्रेम रखे। इसलिए एक घड़े से उत्पन्न है, परंतु गुणवान है, प्रभावशाली है। इतने प्रभावशाली है कि कहीं कुंभज कहीं सिंधु अपारा। कहा उन्होंने, कहा छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया। नहीं सहा गया उन टिट्टियों का दर्द, बार बार समुद्र बहा ले जाता था। गुस्सा आ गई, पी लिया, हाहाकार मच गया। समुद्र ही नहीं बचा, क्या हुआ? अगस्त जी ने पी लिया है। देवता लोग आते हैं,
प्रार्थना करते, प्रभु संसार के जीवन के लिए समुद्र आवश्यक है, आपने इसे पी लिया है, कोई उपाय करें। अगस्त जी कहते हैं एक उपाय हो सकता है, इसे मैं पुनः प्रकट कर दूंगा, परंतु इसे वचन देना होगा यह कभी अब अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। और इसीलिए उन्होंने अपने लघुमार्ग से निकाल दिया और निर्देशित कर दिया। अगस्त जी के निर्देश के कारण ही समुद्र सागर निज मर्यादा लहई, दार है रत्न तट है नर लहई, सागर निज मर्यादा रही। समुद्र अपनी मर्यादा में तब से रहने लगा है। आज कभी आपने देखा समुद्र में बाढ़ आती है? समुद्र में कितना भी जल चला जाए, समुद्र अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, यह मर्यादित रहता है। ऐसे कुंभज ऋषि, इनकी अनेकों कथाएं, आप अगस्त जी के बारे में ऐसे बीच बीच में सुंदर कथाएं सुनते रहेंगे। ये अप्रतिम, इनके द्वारा दिए गए शस्त्रों से ही तो भगवान ने रावण का वध किया था, निशाचरों का संहार किया था, और इनके कारण ही विंध्याचल पर्वत को नम्र होना पड़ा, नहीं तो वह बढ़ता ही चला जा रहा था। अगस्त जी ने ही उसे निर्देशित किया कि हे विंध्याचल, तुम और ऊपर अब नहीं बढ़ोगे, लोगों का, सूर्य का तुम मार्ग नहीं रोकोगे। सुंदर कथा है, सूर्य का मार्ग विंध्याचल पर्वत ने रोक दिया था, और अगस्त जी ने जब कहा तो उनकी आज्ञा मानकर वह विंध्याचल पर्वत जो गगन को छू रहा था, वह पृथ्वी पर साष्टांग हो गया। आज भी उसी स्वरूप में दिखता है। तो ऐसे अगस्त जी की महान महिमा है। इन अगस्त जी के पास भगवान शंकर जाते हैं तो साथ में जगत जननी जगदम्बा है। भगवान शंकर को देखा, माता जगत जननी जगदम्बा को देखा, अगस्त जी ने उनका पूजन किया है, चरणों का पूजन किया है, बैठाया है। भगवान शंकर ने कहा, मुनिवर, मैं तुमसे राम कथा सुनने आया हूं। राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने अगस्त जी द्वारा कही गई सुंदर राम कथा को श्रवण किया है, बड़ा ही सुख प्राप्त किया है। और इसके बाद में ऋषिवर अगस्त जी ने भगवान शंकर से भगवान राम की भक्ति पूछी कि भगवान भक्ति कैसे प्राप्त होती, ये भक्ति है क्या? आपसे अधिक कौन जान सकता है, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं, नित्य आप उन्हीं का ही तो ध्यान करते रहते हैं। आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान की भक्ति तो आप हमें सुना दे। क्यों? अब कथा हमने सुनाई है, हमें तो यह लगता है तब से ये लेन देन का क्रम तभी से प्रारंभ हो गया क्या? भगवान शंकर ने कथा सुनी, अब बदले में चाहिए क्या? भगवान शंकर के पास कुछ और है तो नहीं है? उनके यहां क्या भांग की टट्टियां लगी हुई हैं, राख का ढेर लगा है, उनके यहां तो राख ही है। तो मुनिवर मांगते हैं कि भगवान आपके पास राम भक्ति है, उसका उपदेश तो आप हमें कर दें, समझ लो यही हमारा पारिश्रमिक होगा। वैसे पूछी हरे भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर से पूछा, प्रभु आप हमें राम जी की भक्ति सुना दे। भगवान शंकर ने देखा ये राम भक्ति पाने के अधिकारी है, राम भगत के ते अधिकारी, और जिनके सतसंगत अति प्यारी। राम भगत अधिकारी चिन्हा, पहचान लिया शंकर जी ने कि अगस्त जी राम भक्ति पाने के अधिकारी हैं।
तब उन्होंने दी। और अधिकारी कौन होता है? राम भगत के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। जिनको संतों का संग प्रिय हो वही राम भक्ति पाने के अधिकारी है। जिनका मन सत्संग में ना लगता हो उन्हें राम भक्ति प्रदान भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहचान लेना चाहिए कि राम भक्ति देने लायक, ये ग्रहण करने लायक है, इस योग्य है, यह योग्यता रखते हैं कि नहीं। और योग्यता यदि है तभी देनी चाहिए, नहीं राम भक्ति, राम कथा ऐसे नहीं सुनानी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान की भक्ति शंकर जी ने सुनाई। और आगे कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, और कछ दिन तहां रहे गिरनाथा। गिरिराज कुमारी के नाथ जो है, दक्ष कुमारी सती जी के जो नाथ है, वह कुछ दिनों तक वहीं रहे। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, राम जी की कथा कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। कुछ अगस्त्य जी कहते हैं तो राम शंकर जी सुनते हैं, कुछ शंकर जी कहते हैं तो अगस्त्य जी सुनते हैं। इस प्रकार से वहां सत्संग होता रहा, क्योंकि राम भगत के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। इसलिए कुछ दिन तक वहीं पर बने रही। और आगे जब भगवान शंकर वहां से चले फिर क्या होता है, यह हम अगले एपिसोड में आपको कथा सुनाएंगे। अब भगवान शंकर जब वहां से चलते हैं तो क्या घटना घटती है। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राम।